श्रीमन महाप्रभु की कृपा से संचालित श्री रूप सनातन रघुनाथ आदि सर्वस्वामियों ने संपूर्ण ब्रजमंडल के वैभव को, जो कि एक प्रकार से विलुप्त प्राय हो गया था, उन्होंने प्रकाशित किया। उसी प्रकार श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी श्री गौर धाम के विपुल वैभव को प्रकाशित किया। इसको क्या बोलते? विपुल वैभव को उन्होंने प्रकाशित किया। श्री गौरांग महाप्रभु की जो महावदान्यता है, क्या है कि प्रते जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश। प्रेम के बन्या में हरि नाम संकीर्तन के बन्या में सबके हृदय को आप्लावित करना है और प्रत्येक जनमानस के हृदय में श्री गौरांग महाप्रभु के पाद पद्मों को प्रतिष्ठित करना है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मंदिर स्थापना करना है। इस अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए जिन्होंने अथाह प्रयास भी किया और अपनी प्रयास में साफल्य मंडित भी हुआ, वे हमारे प्रभुपाद जी, वे हमारे हैं। इतना ही नहीं, वे हमारे प्रभुपाद जी आश्रित जनों के वे नित्य आश्रय स्वरूप है। वे जगत गुरु के रूप में प्रकाशित हैं और समस्त पृथ्वी पर उनके कृपा बारी वर्षण हो रहा है। उन्होंने किस प्रकार से अपने गुरु श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का सेवा परायण है, केवल मात्र श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के संबंध मात्र से ही उन्होंने परम आदर का पात्र हुए थे कि हमारे प्रभुपाद जी श्री श्रील गौर करुणा शक्ति विग्रह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र है, उनके आत्मीय है। तो उनके भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ इनका इस संबंध को श्रवण करने मात्र से ही कान में उत्फुल्ल होने लगता है। वे हमारे प्रभुपाद जी, जिन्होंने श्री रूप रघुनाथ सनातन गोस्वामी जी के कीर्ति की पताका को हमेशा के लिए फहराया। रघुरूप सनातन कीर्ति धर्म धरणी तल कीर्तित जीव कवि। इस धरती पर जो प्रतिभामय पांडित्य से प्रत्येक जन के हृदय में उद्भासित होते हैं, वे जीव गोस्वामी जी के वे अभिन्न तनु के रूप में कीर्तित होते हैं। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, इनके वे अभिन्न प्रकाश मूर्ति के रूप में प्रकाशित हुए हैं। वे प्रभुपाद, वे हमारे प्रभुपाद जी किस प्रकार है बोलते, जीवों पर कृपा करने के लिए उन्होंने स्वयं मूर्तिमान हरि कीर्तन के रूप में अपने आप को प्रकाशित किया है। इस पृथ्वी देवी का
पाप के भार को हरण करने के लिए वे गौर पार्षद समस्त जीवों के वात्सल्य प्रेम के अभिभूतता से वे प्रकाशित है। वे हमारे प्रभुपाद जी। केवल इतना ही नहीं, शरणागत किंकर कल्प तरुम तरुधिकृत धीर बदान्यवरम, वे तो कल्पतरु सदृश है। किसके लिए? शरणागत किंकर, जो उनके श्री चरणों में शरण जाता है और उनमें इतना सहनशीलता है, इतना बदान्यता है कि वृक्ष के श्रीमन महाप्रभु जी ने बताया कि वृक्ष सम क्षमा गुण कर अभी साधन। लेकिन वृक्ष में भी जितना सहनशीलता है, श्रील प्रभुपाद जी के सहिष्णुता आगे वृक्ष का सहनशीलता भी फीका पड़ जाता है। ऐसे हमारे प्रभुपाद जी बड़े बड़े वर प्रदान करने वाले, वरदान देने वाले व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति भी उनके पाद पद्मों की नित्य पूजा करते हैं। वे हमारे प्रभुपाद जी, वे परमहंस कुलों के कुल तिलक है, चूड़ामणि सदृश है। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति को वे अपने आयत्त में रखे हैं। श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति के वे अधिपति है और पतित जनों के उद्धार करने के लिए उन्होंने ये इज्जती वेश धारण किए हुए हैं, ये संन्यास की वेश धारण किए हुए हैं। वे हमारे प्रभुपाद जी, वे हम सब के इष्ट है, वे हम सब के जगत गुरु है। इतना ही नहीं, वृषभानु सुता दयितानु चरम, वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के वे परम प्रिय अनुचरी है। उन्हीं वृषभानु नंदिनी के श्री चरण रज को अपने मस्तक पर धारण कर जिन्होंने यही अहंकार किया कि आमी तो स्वानंद सुखद वासी। वास्तव में यही अभिमान ही जीव का श्रेष्ठ अभिमान है कि मैं वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के किंकरियों की चरण धूलि के रूप में अपने आप को अभिषिक्त करता हूं। वे हमारे प्रभुपाद जी, उनके श्री चरणों में कौन पूजा कर सकता है? कौन वाक्यांजलि अर्पण कर सकता है? उनके श्री चरणों में कौन पुष्पांजलि अर्पण कर सकता है? इसलिए आज के ये शुभ तिथि ये जगत पूज्य है। जिस प्रकार भगवान जिस तिथि को अवलंबन करके इस धरती पर प्रकट होते हैं, वे तिथि परम पावन हो जाती है, परम मंगलप्रद हो जाती है, परम कल्याणप्रद हो जाती है। उसी प्रकार आज के दिन में श्रील प्रभुपाद जी, हमारे सबके आराध्य श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए। इसलिए ये माघी कृष्ण पंचमी ये भी जगत पूज्य है, जगत वंद्य है। कहां प्रकट हुए? नीलाचल क्षेत्र,
श्री जगन्नाथपुरी धाम में जगत गुरु शिलोम भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने श्री चैतन्य वाणी के मूर्त विग्रह के रूप में किस लिए प्रकट हुए? श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय भागवतार्क श्री कृष्ण प्रेम को ये जगत के कलिहत जीवों को वितरित करने के लिए प्रकट हुए। और किस लिए? जो कृष्ण विमुख जन है उन कृष्ण विमुख जीवों के मनोकल्पित शास्त्र विरोधी सिद्धांत को ध्वंस करने के लिए आज के दिक को अवलंबन करके हमारे प्रभुपाद जी इस धराधाम पे प्रकट हुए। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के जो वाणी है, श्री चैतन्य देव का वाणी क्या है? कीर्तनीय सदा हरि। तो ये कीर्तनीय सदा हरि के मूर्त विग्रह है हमारे प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी। इसलिए उनका नाम अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत वाणी है, श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती है। मानो स्वयं सरस्वती वाणी के रूप में उनके मुख में नित्य विराजमान है। वे सिद्धांत सरस्वती बाहरी दृष्टि से देखने में लगते हैं कि वे मानव है, बाहरी दृष्टि में देखने से लगते हैं कि वे मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्यों में से भी श्रेष्ठतम जो भक्ति सिद्धांत के वे विग्रह स्वरूप है, वे प्रभुपाद जी। इसलिए स्वयं श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने, जो कि हमारे प्रभुपाद जी के गुरुवर है, गुरु है, वे क्या कहते थे उनके लिए? कई लोग श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के दर्शन करने इसलिए आते थे कि वे सिद्ध बाबा है, परमहंस महात्मा है। उनके दर्शन से, उनके स्पर्शन से, उनके आलापन से हमारे मनोभिष्ट पूर्ण हो जाएगा। लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हर किसी को दर्शन नहीं देते थे। ऐसा तो लोग क्या करते थे? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का परिचय लेकर के बाबा जी महाराज का दर्शन करने के लिए आते थे। तो बाबा जी महाराज उनसे कहते थे कि देखो, सुनो, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का संग करो। उनका जो शुद्ध वैराग्य है, उनके जो भजन की आदर्श हैं, श्रीमद् भागवत की सेवा में उनकी जो रुचि है, हरि नाम में उनकी जो निष्ठा है, ये सब अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आंतरिक चेष्टा करो। कौन कहते थे? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तब जाके तुम लोगों का विशेष मंगल होगा। उनके पास श्रीमद् भागवत की व्याख्या को श्रवण करो, हरि कथा को मनोयोग पूर्वक श्रवण करो, तब जाके तुम संसार के कारागार से उद्धार प्राप्त करोगे। वे सरस्वती ठाकुर, वे मेरे शिष्य नहीं हैं, वे मेरे
गुरु है। स्वयं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बता रहे हैं कि वे सरस्वती ठाकुर वे मेरे गुरु हैं, वे कलियुग जीवों को एकमात्र आश्रय है, एकमात्र उद्धारक है, और इस कलियुग जीवों को उद्धार करने के लिए ही वे इस जगत में आए हैं। इसलिए उनको, उनके वाणी को, उनके आदर्श को, उनके सेवा को समझने की प्रयास करो, चेष्टा करो, तब जाके आप सबका मंगल होगा। वाह, हमारे प्रभुपाद जी के ऐसे अलौकिक गुण था। भला कोई गुरु अपने शिष्य का इतना बढ़ाई नहीं करता है, और वो भी जहां पर स्वयं वैराग्य के मूर्ति स्वरूप, विग्रह स्वरूप श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के मुख से ऐसा अपने शिष्य के प्रति। तो इसी से हम सोच सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कौन थे, कैसे थे। वे प्रभुपाद जी हमारे हैं। हुआ क्या था, 1916 को, 17 नवंबर 1916 को कार्तिक मास के उत्थान एकादशी के दिन में हमारे परम गुरु जी के प्रकट के दिन में परमहंस कुलचूड़ामणि श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने ब्राह्म मुहूर्त के समय में ही निशांत लीला में प्रवेश किया और अंतर्धान लीला प्रकाशित किया। तो बाबा जी महाराज के अप्रकट लीला से पहले कुलिया में बड़े बड़े धर्मसभा होती थी। और उसके बाद भी धर्मसभा किस लिए हुआ कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अंतर्धान लीला तो किया, लेकिन उनको किस प्रकार से उनके समाधि का व्यवस्था किया जाए, इसके लिए लोगों में खींचातानी चल रहा है। तो श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जैसे ही ये संवाद प्राप्त किया कि उनके गुरुदेव श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अंतर्धान लीला प्रकाश किए हैं, वे अत्यंत व्याकुल होकर के क्रंदन करते करते कुलियार स्थित ओडानी धर्मशाला में पहुंचते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के पहुंचने से पहले ही कई अखाड़ों के बाबा जी लोगों ने बाबा जी महाराज की समाधि कहाँ होगी, किस प्रकार से होगी, कौन समाधि करेगा, इस विषय में वे बड़े तर्क वितर्क कर रहे हैं। ये सब श्रील प्रभुपाद जी ने वहां जाकर के देखा। उन बाबा जी वेशधारी लोगों का यही इच्छा था कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के समान महापुरुष जो कि सिद्ध महात्मा थे, अगर उनको हम समाधि देंगे, उनके समाधि मंदिर हम लोग बनाएंगे, तो एक अर्थ उपार्जन का एक सुंदर मार्ग हमको मिल जाएगा, पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका मिल जाएगा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अकेले वहां पर खड़े होकर के उन सब का विरोध किया, तीव्र विरोध किया। तो वे लोग जो 4 पार्टी थे अब एक पार्टी हो गए, चारों इकट्ठा हो गए। पहले चारों 4 कोना से खींच रहे थे कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। अब वे 4 पार्टी, 4 संप्रदाय के लोग, 4 अखाड़े के लोग एकत्रित हो गए और श्रील प्रभुपाद जी का पुरजोर विरोध किया। तर्क वितर्क इतना गंभीर होने लग गया कि वहाँ शांति के लिए लोगों ने थाने में खबर दिया। थाने से दारोगा आते हैं
और एसडीओ बीडीओ जो भी पुलिस फोर्स लेकर के वहाँ सब पहुँचते हैं। उसी समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने त्रिदंड संन्यास ग्रहण नहीं किया था। उसके बाद नवद्वीप में कलकत्ता हाई कोर्ट से भी लोग जो डीएम साहब वो भी पहुंच गए। तो बाबा जी बेजधोर लोगों ने कहते हैं कि देखो हम सब बाबा जी त्यक्ताश्रमी हैं और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी त्यक्ताश्रमी थे, इसलिए हम भी त्यक्ताश्रमी हैं और वे भी त्यक्ताश्रमी थे, इसलिए त्यक्ताश्रमी होने के नाते समाधि बनाने का अधिकार हमारी ही है। क्योंकि बाबा जी महाराज के सब प्रकार के कृत्य हम ही करेंगे, लेकिन ये सिद्धांत सरस्वती इनका बाबा जी महाराज के समाधि देने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये सुनकर के श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी का एक अलग तेज था, वे महातेजस्वी थे। किस प्रकार के महातेजस्वी? महापुरुषोचित महातेजस्वी थे। वे कहते हैं, बोलते मैं ही एकमात्र श्रील बाबा जी महाराज का शिष्य हूँ, इसलिए अपने गुरुदेव के अपने गुरुपाद पद्म के समस्त कृत्य करने का अधिकार शिष्य को ही होता है, क्योंकि शिष्य गुरुदेव का शिष्य भी है और संतान भी है। इसमें शिष्य में और संतान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम सब बाबा जी लोगों का एक जो सिद्धांत स्वीकार करता हूं कि तुम त्यक्ताश्रमी हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम जितने भी बेशधारी बाबा जी यहाँ हो, अगर 1 साल के बीच में तुम लोग कोई भी स्त्री संग नहीं किया हो तो वे मेरे गुरुदेव का समाधि दे सकता है, मेरा कोई आपत्ति नहीं है और मेरा आदेश भी है। शिष्य होने के कारण मैं उस शुद्ध महात्मा को आदेश भी दे सकता हूँ। ये सुनकर के कोई भी बाबा जी आगे नहीं आया। तब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अच्छा 1 साल छोड़ो, 6 महीने के बीच में, 3 महीने के बीच में, 1 महीने के बीच में, 3 दिन के बीच में, फिर भी कोई नहीं आया। बोलते अंततः 1 दिन के बाद, 1 दिन पहले ही अगर कोई स्त्री संग नहीं किए हो तो आगे आओ। सब के सब बाबा जी ने मुंह छिपा छिपा करके वहीं से भाग चले गए, क्योंकि मेरे गुरुदेव परमहंस कुल चूड़ामणि वे भगवत मूर्ति के अभिन्न विग्रह स्वरूप है। उनके उस चिन्मय कलेवर को केवल वही सर्च करे जो जीवन में कभी भी स्त्री संग नहीं किए हो, अन्यथा जो मिथ्या का प्रश्न लेकर के आके स्पर्श करने का प्रयास करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। कोई भी नहीं आया, सब मुंह छुपा करके चले गए। तो प्रभुपाद जी के इस प्रकार महातेजस्वी स्वरूप को देख करके भयभीत होकर के वैष्णव अपने लाज बचाने के लिए 20 में से छुप छुप कर सब बाबा जी लोग वहां से भाग गए। बोलते हैं एक भी शेष नहीं रहा।
ये देख कर के जो दारोगा साहब आए थे, डीएम साहब आए थे, वे भी उन लोगों के पक्ष ले रहे थे, उन बाबा जियों का पक्ष ले रहे थे। लेकिन इस प्रकार प्रभुपाद जी के तेजस्विता वचन को सुनकर के वे भी लज्जित हुए और श्रील प्रभुपाद जी को विशेष श्रद्धापूर्वक श्रील बाबा जी महाराज जी के समाधि को शांतिपूर्वक संपादन करने का आदेश दे करके वे भी सहायता किए और अपने अपने स्थान को लौट गए। कुलिया के लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी के निकट कहते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कि प्रभुपाद जी देखिए, हम जब श्रील बाबा जी महाराज का दर्शन करने के लिए जाते थे तो वे बोलते थे कि मेरे अंतर्धान के बाद मेरे शरीर को बोलते नवद्वीप के गली गली में, मार्ग मार्ग में खींच खींच करके ले जाना, जिससे मेरा शरीर धाम के रच में मिल जाएगा, धाम के रच से पूरे अभिषिक्त हो जाएगा। ये सुनकर के श्रील प्रभुपाद जी अपने कानों पे उंगली देकर के रोने लगे कि मेरे गुरुदेव जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने स्कंद पर, अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने आप कृतार्थ मानते हैं, बाबा जी महाराज बोलते उन बहिर्मुख लोगों के अहंकार को, दंभ को विनाश करने के लिए जो सब कथा कहते थे या कही है, बोलते जो अभी मूर्ख लोग, अपराधी लोग, अनभिज्ञ लोग उसका तात्पर्य समझने में कभी समर्थ नहीं हुए, उसका प्रकृत तात्पर्य उपलब्ध करने में वे हमेशा के लिए विमुख रहे। या मेरे गुरुदेव श्रील बाबा जी महाराज जी का जो आंतरिक इच्छा था, उनका जो सिद्धांत था, उससे कोई विमुख ना रह जाए, अर्थात मेरे शिष्य श्रील सरस्वती प्रभुपाद ने उन लोगों के हृदय में वो सिद्धांत को स्थापित करेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या आचरण कर रहा हूं। स्वयं भगवान गौर सुंदर ने श्री हरिदास ठाकुर के निर्जान के बाद क्या किया, उनके चिन्मय देह को अपने गोदी में उठाया और नृत्य किया। इस लीला में भगवान गौर सुंदर ने क्या दिखाया कि भक्त के चिन्मय देह का कितना महात्म्य होता है, कितना उत्कर्ष होता है, कि स्वयं भगवान अपने भक्त के कलेवर को लेकर के नृत्य कर रहे हैं। उस कलेवर को लेकर के स्वयं भगवान कितना गौरव प्रकाशित कर रहे हैं कि मेरे भक्त का कलेवर है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने भक्त के पदांक का अनुसरण पूर्वक श्रील बाबा जी महाराज की चिदानंद देह को अपने मस्तक पर वहन कर, और श्रील प्रभुपाद जी ने कुलिया में उनके समाधि कृत्य को संपन्न किया। कुलिया ग्राम में मूल समाधि कुलिया ग्राम में मूल समाधि पहले कुलिया में था, बाद में गंगा जी बढ़ने के कारण वो बहने का चांस था, इसलिए बाद में यहाँ ले आए उनको, समाधि को उठा करके। जो मूल मठ है। हाँ, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रील बाबा जी महाराज के अंतर्ध्यान के बाद योगपीठ में एकांत रूप से रह करके हरि नाम करते थे।
इस प्रकार अत्यंत दुखी मन से सोचते थे कि समग्र विश्व में भगवान के रचित विशाल संसार में सब मुझे छोड़ करके चले गए। उससे पहले श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी चले गए थे और अभी उनके नित्य आराध्य श्रील बाबाजी महाराज भी चले गए। इसलिए प्रभुपाद जी हरिनाम करते करते दुखी होकर के रोते थे कि भगवान कृपा करके जो 2 मेरे आश्रय प्रदान किए थे वे भी मेरे से छीन के ले गए। अब मैं अकेला ही रह गया। असहाय होकर के शोचनीय अवस्था में उन्होंने परम करुणामय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्यंत कृपा परवश होकर के अपने अनंत जन्मों के सुकृति स्वभाव प्रभाव को देख करके कहते हैं कि हे नाथ, कृपा करके आपने मुझे जिन महापुरुषों के, जिन नित्य पार्षदों के संग प्रदान किया था, संबंध प्रदान किया था, आपने स्वयं भी जिनको कृपा करने के लिए कहा था। क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद जी बाबाजी महाराज जी के पास जाते हैं, किस लिए? उनके शरणागत होने के लिए। तो बाबाजी महाराज ने तो उनको 17-18 बार वापस भेज दिया। फिर अंतिम बार कहते हैं ठीक है, मैं मेरे प्रभु श्री गौर सुंदर से पूछूंगा, उनका जो आज्ञा होगा वही होगा। इसलिए हे नाथ, आपने ही तो कृपा करने के लिए मेरे प्रभु को आदेश दिया था, आज्ञा दिया था, और आप मेरे से उन्हीं को आप छुड़ा के ले गए अपने पास। आपके कृपा से ही तो वे दोनों महापुरुष, आपके प्रियतम जन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और श्रील गुरुकृष्णदास बाबाजी महाराज मेरे प्रति कृपा किया था। श्रीमन महाप्रभु के आदेश से इन दोनों ने एकांत अकपट हृदय से मुझ पर कृपा की। परंतु इतने जल्दी, इतने शीघ्र मुझे अकेले छोड़ करके दोनों चले जाएंगे, अपने अपने निज स्थान को चले गए। इस अवस्था में, इस विशाल पृथ्वी में मैं अकेला ही रह गया। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या कर सकता हूं? इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत चिंतित होकर के श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में अपने कातर निवेदन प्रकाश कर रहे थे। फिर सोचते हैं कि अब एकांत रूप में मैं चला जाऊंगा। किस लिए? जिस प्रकार से स्वर्ग गोस्वामियों ने वृंदावन में रह करके भजन आदर्श का प्रकाशित किया, इसलिए मैं भी उसी प्रकार एकांत में भजन करते हुए अपने जीवन को बिता दूंगा। और इस प्रकार सोच करके उन्होंने वृंदावन जाने के लिए यात्रा प्रारंभ भी कर दिया। श्रील प्रभुपाद वृंदावन पहुंच भी गए और भक्तिपूर्ण हृदय से ब्रज के रच में लोटपोट होते हुए 12 वन 84 खंबा ब्रज मंडल में भ्रमण करते करते, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से दर्शन करते करते वे राधा कुंड में पहुंचे। जब राधा कुंड पहुंचे, वहां पर श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की जो भजन स्थली है, राधा कुंड के पास में ही है, स्वानंद सुखद कुंज, वहाँ पर आकर के एकांत रूप से भजन करने लगे। एक दिन श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, उस समय तो राधा कुंड में घनघोर जंगल था, तो जंगल में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे एकांत में बैठ करके हरिनाम कर रहे थे।
पूर्वाह्न का समय हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। तो उसी समय उन्होंने एक दृश्य देखा कि चारों तरफ आलोकित करते हुए एक दिव्य ज्योतिर्मय, एक छोटी सी बालिका के रूप में वृषभानुनंदिनी कुंडेश्वरी श्री राधा ने उनको दर्शन दिया। अकस्मात अपने सामने कुंडेश्वरी श्री भानुनंदिनी का दर्शन करके प्रभुपाद जी आश्चर्यचकित हो गए। अत्यंत दीनतापूर्वक गदगद हृदय से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके पूछे कि हे माँ, आप कौन है? इतने गंभीर जंगल में आप यहाँ कैसे आ गई? और अभी सांझ का वेला है, आप इस घोर जंगल में क्या कर रही हो? ये सुनकर के श्रीमती राधा ने कहती है, ये कुंड मेरा है, राधा मेरा नाम है। जैसे ही राधा का नाम स्वयं राधारानी के मुख से प्रभुपाद श्रवण करते हैं, अत्यंत व्याकुल होकर के भक्ति पूर्वक रोते रोते बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तब श्रीमती राधा रानी कहती है कि तुम यहाँ मेरे कुंड के किनारे बैठ करके अकेले ही भजन करके स्वयं का उद्धार करने के लिए क्या संसार में आए हो? तुमको इस संसार में किस लिए भेजा है? अभी तुम्हारा बहुत काम शेष है, बहुत काम करना बाकी है। वृंदावन में भजन करके हमारे वृंदावन वासियों को भजन की शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब ब्रजवासी लोग तो अपने जन है, ये हमारे नित्य भजन करते ही रहते हैं। और मैं तो इन सब के घर के लाली हूं, इसलिए वृंदावन धाम मेरा अपना घर है। लेकिन इस ब्रजमंडल से, इस वृंदावन से बाहर जो लोग अभागे हैं, असहाय अवस्था में श्री कृष्ण भजन को छोड़ करके माया देवी के रचित संसार में मोहित होकर के संसार कारागार में बहुत कष्ट पा रहे हैं और कठिन से कठिन दंड को भी भोग रहे हैं, बोलते उन सब का उद्धार करने के लिए तुमको यहां भेजा है। तुम उन सभी का उद्धार करो, उनको भजन के मार्ग दिखाओ। किस प्रकार के भजन मार्ग? बोलते हैं युगल भजन के मार्ग को दिखाओ और उन सब का उद्धार करो। ब्रज के कृष्ण प्रेम की जो माधुर्य की कथा है, श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा की कथा है, भजन आदर्श की कथा है, शुद्ध वैराग्य की जो कथा है और विशुद्ध निर्मल प्रेम की कथा समस्त मानव समाज में प्रचार करो। और तुम्हारे प्रचार से ही भारत भूमि पे जितना भी गांव है, नगर है, सर्वत्र मेरे ही नाम का प्रचार होगा। श्रीमन महाप्रभु जी की जो वाणी है कि भारत भूमि ते जन्म हईल जार, जन्म सार्थक कर करी पर उपकार, ये वाणी को तुम सार्थक कर सकते हो, तुम्हारे द्वारा इस वाणी सार्थक होगा। इसलिए इस युग में समस्त जीवों का साध्य और साधन स्वरूप जो हरिनाम है, उस हरिनाम संकीर्तन का तुम प्रचार करो। और क्या कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु की नवद्वीप लीला स्थली अब लुप्त हो गई है, उसका तुम पूर्ण रूप से प्रकाश करो। क्योंकि नवद्वीप धाम में
और मेरे इस वृंदावन दोनों ही अखंड तत्व है। दोनों में किसी प्रकार की भेद नहीं है। इसलिए जो 84 कोष ब्रह्मंडल वृंदावन प्रकाशित है, बोलते वे सब लीला स्थली ये नवद्वीप धाम में ही प्रकाशित हुई है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, गिरि गोवर्धन, राजस्थली, बोलते वहां जाकर के इन सब के सेवा को तुम प्रकाशित करो। नाम संकीर्तन और श्रीमन महाप्रभु के दिव्य वाणी को पहुंचाने का व्यवस्था करो। इसके लिए तुमको क्या करना है? गोस्वामी गणों के जो ग्रंथ है उनको पुनः प्रकाशित करो और उन गोस्वामी गणों के ग्रंथों को प्रत्येक गांव-गांव में, शहर-शहर में, प्रत्येक के द्वार-द्वार तक पहुंचाने का व्यवस्था करो। केवल अपना उद्धार करने की भावना से यहाँ निर्जन भजन करके अपनी स्वार्थपरता को मत बढ़ाओ। ये तो तुम्हारे कृपणता होगी, एक तो अपराध होगी। जो इच्छा लेकर के तुमको यहाँ भेजा गया है तुम वो काम नहीं करोगे। इस जगत में समस्त जीवों के इस प्रकार दुर्दशा को, इस प्रकार दुर्भाग्यमय दुर्दिन में उन समस्त का नित्य कल्याण करना, समस्त लोगों का मंगल करने का उपाय तुम सोचो, तुमको ही करना पड़ेगा। और इसी से ही हम प्रिया प्रियतम अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। तुम यहाँ एकांत में बैठ के भजन करने से हमें उतना प्रसन्नता नहीं होगी जितना प्रसन्नता तुम प्रचार करने में मिलेगा। इसलिए यूँ यहाँ पर तुम अकेले बैठ करके क्या कर रहे हो? श्रील प्रभुपाद जी को श्रीमती राधा रानी ने ये सब विषय बता करके अपना स्वरूप का दर्शन दिया। श्रील प्रभुपाद जी उस अचिंत्य रूप, दिव्य रूप माधुरी का दर्शन करके अश्रु विसर्जन करते हुए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर पूर्वक क्षमा प्रार्थना करते हैं। उसी समय राधा रानी श्रील प्रभुपाद जी को कृपा करके अंतर्धान हो जाती है। अब श्रीमती राधा रानी का कृपा आदेश प्राप्त करके श्रील प्रभुपाद जी ने समस्त वृंदावन धाम को बार बार प्रणाम करते हुए, समस्त ब्रजवासी जनों को बार बार अंतर मन से प्रणाम करते हुए और श्रीमती राधा रानी के चरण में कातर भाव से अश्रुपात करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करते हुए उन्होंने फिर दर्शन करने के लिए बेहोल हो जाते हैं कि आप मुझे कृपा करके फिर दर्शन दीजिए। उस समय अदृश्य रूप से श्रीमती राधा रानी फिर कहती है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तुम नवद्वीप में रह करके भी हमारा नित्य दर्शन कर पाओगे। मैं और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नित्य नवद्वीप धाम में विराजते हैं, इसलिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हम तुम्हें वहीं पर भी नित्य दर्शन देंगे, वहीं पर भी तुम हमारा दर्शन प्राप्त कर पाओगे। ऐसे हमारे प्रभुपाद जी स्वयं राधा ने प्रकट होकर के उनको निर्देश देते हैं, कृपादेश देते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, कृष्णकांता शिरोमणि श्री विश्वभानुनंदिनी ब्रजेश्वरी महाभाव स्वरूपिणी परम करुणामयी श्रीमती राधा रानी का आदेश प्राप्त करके
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर से वृंदावन धाम से श्री नवद्वीप धाम पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँच करके श्री चंद्रशेखर आचार्य भवन में रह करके मन ही मन संकल्प करते हैं कि सबसे पहले तो एकांत भाव से शतकोटि नाम यज्ञ संपूर्ण करने के बाद कुछ करूँगा। और इस प्रकार संकल्प लेकर के श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के भजन आदर्श को पालन करते हुए उन्होंने आहार निद्रा आराम विराम संपूर्ण सुख को विसर्जन करके संपूर्ण सुख को त्याग करके उन्होंने केवल मात्र जीवन धारण करने के लिए अपतित भाव से उन्होंने क्या करते थे, अपतित भाव से उन्होंने हरिनाम संकीर्तन करते करते शतकोटि नाम यज्ञ पूर्ण किया। जब शतकोटि नाम यज्ञ पूर्ण हुआ तब उन्होंने श्री राधा रानी के आदेश को स्मरण करके उनको पालन करने में फिर अपने आप को असमर्थ समझते हैं कि मैं अकेला उनके आदेश को इतना विपुल भाव से कैसे मैं पूरा कर पाऊंगा। इसी भाव से उन्होंने चिंतन करते करते एक दिन समाधिस्थ हो गए और उस समाधिस्थ अवस्था में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों सहित पंचतत्व के साथ नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर प्रभु, श्रीवास आदि पंचतत्वों को लेकर के उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी को दर्शन दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को दर्शन दिया और दर्शन दे के कहते हैं कि सिद्धांत सरस्वती तुम प्रचार कार्य शुरू करो, मेरी कथा और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार, गोस्वामी गणों के शुद्ध वैराग्यों का प्रचार, भजन आदर्श का प्रचार, इसको पृथ्वी के समस्त स्थानों तक पहुंचाने का व्यवस्था करो। तुम किस लिए चिंता कर रहे हो? ये सुन करके श्रील प्रभुपाद जी श्रीमन महाप्रभु जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप सब केवल मुझे प्रचार 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 करने के लिए आदेश देते रहते हो, किंतु मेरे पास ना लोक बल है और ना ही अर्थ बल है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ऐसी परिस्थिति में मैं किस प्रकार से अकेले आप सबके उस कृपादेश को पालन करूंगा। ये सुन करके श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम प्रचार कार्य प्रारंभ तो करो, तुम्हें अर्थ के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। और रही बात लोक बल की, उसकी तो चिंता भी मत करो, मैं तुमको सहायता करने के लिए अपने घर से अपने लोगों को ही तुम्हारे पास भेजूंगा। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं। ये बता करके प्रभुपाद जी देखते हैं पंचतत्व रूप श्रीमन महाप्रभु जी ने उनके आविर्भाव स्थली योगपीठ से श्रीवास मंदिर की ओर जा रहे हैं। उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने उनका दर्शन किया। और क्या दर्शन किया? पंचतत्व के पीछे पीछे श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी और उनके गुरु पाद पद्म से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी भी उन पंचतत्व के पीछे पीछे जाते हुए देखा।
तब श्रील भक्ति ठाकुर जी कहते हैं पीछे मुड़ करके, सिद्धांत सरस्वती तुम चिंता क्यों करते हो, तुम प्रचार कार्य शुरू करो, हम सब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ है। इतना कह करके वे सब अदृश्य हो गए। तब जाके श्रील प्रभुपाद जी का समाधि भंग हुई। श्रील प्रभुपाद जी इन सब के कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करके परम आनंदित हुए और परम उत्साह के साथ उन्होंने आगे आगे कैसे कैसे करना है उसके विषय में योजना बनाने लगे। बोलते हैं समस्त जगतवासियों के नित्य कल्याण के लिए श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी की इच्छा पूर्ति और उनके कृपा रूप आदेश को और स्वपार्षद श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपादेश को संपूर्ण रूप से सार्थक करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने परिव्राजक संन्यास ग्रहण करने के लिए मन ही मन पूर्ण रूप से निर्णय कर लिया। बल्कि समस्त मानव जाति की दुख दुर्दशा की अवस्था को देख करके उन्होंने इस पृथ्वी के सर्वत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की जो अमोघ वाणी है उसको बृहत्तम रूप से प्रचार करने के उद्देश्य से लेकर के उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के लिए चरणबद्ध तरीका से पहले अपने आप को प्रतिष्ठित किया। पूर्वाचार्य श्री रामानुजाचार्य जी के वेद के अनुगत त्रिदंड संन्यास ग्रहण करने का जो विधान है उस विधान के अनुसार श्रीमन महाप्रभु जी की आविर्भाव स्थली योगपीठ में ही अपने गुरुपाद पद्म श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के आलेख्य को सामने रख करके या उनके आलेख्य के सामने दंड संन्यास दंड को और संन्यास वस्त्र को स्थापन करके पूजा किया। उसके उपरांत उन्होंने अन्य अन्य गुरु वर्गों के अनुगत्य में श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने 3 मार्च 1918 को गौर आविर्भाव फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन में त्रिदंड संन्यास ग्रहण करने का लीला प्रकाश किया 1918 में। वे हमारे प्रभुपाद जी। इस प्रकार भगवान की लीला अनंत होता है, उनके परम प्रिय पार्षदों को लीला भी उससे भी और अधिक अनंतानंत को प्राप्त होता है। इसलिए आज हमारे प्रभुपाद जी के शुभ प्रकट तिथि महामहोत्सव है और उन महोत्सवों को विशेष रूप से वही लोग उनको वाणी रूप पुष्पांजलि अर्पण कर सकते हैं जो लोग आत्म तत्व में स्थित है। जो लोग अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुगत जनों के जूता को अपने सिर पर उठाने का योग्यता प्राप्त किए हैं, केवल वही लोग ही आज के दिन में श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को वाणी रूप अर्घ्य पुष्पांजलि प्रदान करने का अधिकार प्राप्त करते हैं।